तो स्वागत है तुम्हारा आज की एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने पिछली बार फ्लेमेन रूल किया था लेफ्ट हैंड का, तो अब भाई फाइनली राइट हैंड रूल करते हैं। क्योंकि फ्लेमेन रूल मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि वो थोड़ा सा इजी लगता है कंपेरेटिवली राइट हैंड रूल के। क्योंकि राइट हैंड रूल में एक टॉपिक है सर्कुलर लूप का, जिसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि राइट हैंड रूल का क्या यूज़ होता है, क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल जो तुम्हारा होता है उसको हम कॉक्स रूल भी बोलते हैं, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल। जनरली क्या होता है, तुम्हें कोई भी चीज़ को होल्ड करना है, जैसे कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर लिए होता है मेनली। समझ लो स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है सीसीसी। तो इसको मैंने ऐसे रखा। अब ये देखो, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर वायर है तो मैंने इसको ग्रैस्प कर लिया ऐसे, तो जो मेरे यह वाला होगा ना, ये करंट की पोजीशन होगी, मतलब आई मीन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, जो यहाँ पे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट की डायरेक्शन है। अब समझ लो मेरा अगर करंट ऐसे जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ग्रैस्प कर लूंगा। मेरा करंट ऊपर जा रहा है, अगर नीचे जाता है तो मैं ऐसे कर लेगा। सीधा जा रहा है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये यहाँ से इन जा रहा है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मेरी जो ये वाला एरिया है नकल वाला, यहाँ से इन जा रहा है और यहाँ से आउट जा रहा है। मतलब यहाँ से अंदर जाके यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जाके यहाँ से बाहर आ रहा है। तो इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो क्या होगा। इसी को अभी हम सर्कुलर लूप में पूरा पढ़ेंगे। ये अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट बनाया है, इसी को हम पूरा सर्कुलर लूप में पढ़ेंगे अभी। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा है तो एक बार ध्यान रखना, ये वाला इन होता है और ये वाला आउट होता है। इन का साइन तुम्हारा जनरली क्रॉस होता है, बुक में नहीं है बट हम इसको फिर भी लिख लेते हैं। इनका साइन तुम्हारा क्रॉस होता है और डॉट डॉट हमारा आउट होता है। इसको अभी हम यूज़ करेंगे दोनों को, अब क्या बोलते हैं, सर्कुलर लूप वाले टॉपिक में। तो चलो सर्कल वाले टॉपिक में जाते हैं। पहले अब आता है भाई तुम्हारा मेन टॉपिक। तो सर्कल लूप मैं तुम्हें बना के अभी नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें सबसे पहले सर्कल लूप एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें इसको जानने के लिए तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अगर क्लॉकवाइज करंट चलता है तो कौन सा पोल बनता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो कौन सा पोल बनता है। पहले की ट्रिक के हिसाब से मैंने जैसे तुम्हें बताया था, अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, मतलब कोई सर्कुलर है उसमें क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो ऑफकोर्स वो हमेशा साउथ पोल होता है। बट अगर उसी में अगर वो नॉर्थ पोल चले तो वो हमेशा नॉर्थ होता है। इसकी ना 11th या 12th क्लास की बुक्स में ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ध्यान रखना, ईजी है। अगर तुम्हें याद करना है ना तो बस एक बार देख लेना, एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होता है उसमें बस एन देख लेना, जहाँ पे एन है तो वो नॉर्थ पोल है। ये सिंपल ट्रिक है, तुम्हें आराम से याद कर ही सकते हो इसको। तो फाइनली हम जाते हैं सर्कुलर वाले टॉपिक में। जो तुम्हारा बुक का डायग्राम है ना, बुक का डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्सिव है, तो मैं इसको थोड़ा सा ईजी में तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो हम जनरली फिलहाल यहाँ पे सर्कुलर लूप लिख लेते हैं, भाई समझ भी आ जाए, कुछ लिख रहे हैं थोड़ी फील भी तो आनी चाहिए। तो मैं ना अभी सर्कल नहीं बनाऊंगा, कोई ओवल शेप नहीं बना रहा मैं फिलहाल एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है इन, करंट इनवर्ट जा रहा है, और डॉट का मतलब होता है आउट, करंट आउटवर्ड जा रहा है। तो ठीक है, अब समझ लो, अगर तुम्हारा करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अब हमें चारों में हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जो हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। सबसे इजी है ये, और ये 2 मिनट में सीखने की बात है बस। क्या होता है, तुम्हें एक थम्स अप बनाना है, और थम्स अप में जो तुम्हारी ग्रैप्स कर रही है, इसको तुम्हें देखना है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कंसेंट्रिक सर्कल्स जो बन रहे हैं, और ऊपर करंट की फ्लो या फिर नीचे जहाँ भी जा रहा है, तुम्हें बस वो देखना है। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारा करंट कहाँ जा रहा है, तुम्हारा करंट जा रहा है नीचे। अब करंट जब नीचे जा रहा है तो तुम देख सकते हो, मैंने जब इसको ऐसे कर रखा है, मेरा यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। देखो ध्यान से, मैंने करंट नीचे जा रखा है, यहाँ से इन हो रहा है, जो मेरा ये वाला नकल वाला एरिया है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन जा रहा है करंट और यहाँ पे आउट, तो मैंने यहाँ पे डॉट बना दिया। अब सिमिलरली हम यहाँ से देखेंगे फिर से, अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ राइट हैंड थंब रूल इधर। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो नकल वाला हिस्सा देखो मेरा, यहाँ से फिर से इन जा रहा है और यहाँ से फिर से आउट जा रहा है। देखो करंट यहाँ से इन जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से इन जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो मैं अगेन यहाँ पे क्रॉस बना दूंगा और यहाँ पे ऐसे सर्कल बना लूंगा। सिमिलरली हम फिर से यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट से। मैंने यहाँ पे करंट करा, देखो यहाँ पे मेरा नकल फिर से अंदर है, इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स इधर से बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी क्रॉस लगा लेता हूँ और यहाँ पे एक डॉट। फिर से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे नकल्स हैं, वो अंदर से बाहर आ रहे हैं, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे। तो मैं यहाँ पे भी क्रॉस लगा लेता हूँ। अब ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरे केस में भी हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और भाई गलत बन गया रेक्टेंगल, थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे। अब हम देखेंगे करंट की पोजीशन को हम उल्टा कर देंगे, अभी क्लॉकवाइज कर रखा था, अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम करंट को ही एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो भी हमने अभी सीन देखा,
इसका जस्ट ऑपोजिट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहाँ जा रहा है करंट, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल हम। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से इन जा रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन जा रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। इनका सिंबल क्या होता है हमारा, ये क्रॉस होता है। यहाँ से इन जा रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, नकल्स की तरफ से ऐसे अंदर जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इन करेंगे और यहाँ पे आउट करेंगे। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने करंट ऐसे लगाया तो यहाँ पे नकल्स ऊपर थे, यहाँ पे लगाया तो नकल्स हमारे नीचे हो गए। नकल्स होते हैं हमारे ये, तो नकल जब हमारे नीचे हो गए तो हमारा करंट ऐसे आ रहा है। अब देखो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे आ रही है। तो हम सिमिलरली यहाँ पे भी फिर से क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पे भी क्रॉस, मतलब यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। सिमिलरली फटाफट हम यहाँ पे भी मैं लगाया तो फटाफट तुम देखना राइट हैंड थंब रूल लगा के, यहाँ पे नकल्स, यहाँ पे आउट। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी डॉट रहेगा क्योंकि यहाँ पे नकल्स, यहाँ पे आउट। तो करंट ऐसे जाएगा और करंट यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे भी क्रॉस। अब आपने क्या देखा, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे, सबसे मेन चीज़ आपने इन दोनों केस में, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा केस है ये। तो आपने फर्स्ट केस में क्या देखा कि करंट यहाँ से, मतलब करंट हर तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब करंट हर तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है। और ये पोल कौन सा, क्लॉकवाइज करंट है, याद करो क्लॉकवाइज करंट का होता है साउथ पोल और इसका होता है नॉर्थ पोल। अब जो मैंने तुम्हें अभी जितनी भी कहानी बताई है, मैंने तुम्हें रेक्टेंगल में बताई है। और द थिंग इज, सेम टू सेम चीज़ तुम्हारे सर्कुलर लूप में होती है। ये मैंने तुम्हें रेक्टेंगल में इसलिए बताया क्योंकि ये इजी है पढ़ना। अब मैं तुम्हें अगर ऐसे क्रॉस करके बताऊं, यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, ऑड सा लगता है। तो रेक्टेंगल से बताने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और सब तुम्हें ढंग से समझ भी आएगा, मेरे हिसाब से तो आना ही चाहिए। तो तुमने यहाँ पे देखा कि साउथ पोल में तुम्हारा सारा करंट अंदर की तरफ आ रहा है। तुमने देखा ना यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल कितने तरह लगाया है, यहाँ पे भी कितना लगाया है। यहाँ पे तुम्हारा इनवर्ड्स आ रहा है और यहाँ पे तुम्हारा सारा करंट आउटवर्ड्स है। तो इससे तुम्हारा सर्कुलर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी सिमिलर चीज़ हमारी राइट में। और सबसे ध्यान रखना, ये तो मैंने खैर रेक्टेंगल में बनाया है, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ, मैंने ये थोड़ा सा ऐसा रब करा और मैंने अगर यहाँ पे सर्कुलर लूप वाला बनाया है ना, तो मैं कम से कम जो भी मैं यहाँ से करंट को कनेक्ट करूँगा ना, मैं यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट करूँगा, ये एज यूजुअल, ये सबसे बेसिक बात है। यहाँ पे प्लस कर देता है, यहाँ पे माइनस कर देता है। सेम टू सेम डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है। जो हमने डायग्राम बनाया था ये सेम डायग्राम ऐसे ही है, सेम डायग्राम ऐसे ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो इधर की तरफ जा रही है। सेम चीज़ है जो मैंने तुम्हें अभी रेक्टेंगल में बताई है, सिमिलरली चीज़ हमारी सर्कुलर लूप में आ रही है। अब बाकी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि भाई मैं थक गया। ओके, अब जो चीज़ मैंने तुम्हें अभी समझाई है ना, जस्ट अभी मैंने जो तुम्हें समझाया है, ये सेम चीज़ एनसीईआरटी में दे रखा है और उन्होंने करके भी नहीं दिया है। तुम अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर लूप वाला टॉपिक है, अगर तुम उसके नीचे सेकंड लास्ट लाइन्स पे देखोगे तो उसमें लिखा है, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल इट इज़ ईजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। तो जो मैंने अभी रेक्टेंगल वाला तुम्हें चीज़ें बताई हैं वो सारी सेम चीज़ें वर्क कर रही हैं इसमें। और जो भी हमारे जो हमने अभी रेक्टेंगल में बनाया है, ये दोनों रेक्टेंगल के जो सर्कल्स हैं, जनरली सर्कल्स हैं, मैंने तुम्हें रेक्टेंगल से बस थोड़ा सा समझाने के लिए बताया। ये बड़े होते जाते हैं और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, जो तुमने बताया एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। जो भी करंट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वायर होती है ना, वो हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स तुमने पढ़ा होगा भाई उसमें, सर्कल्स में, सर्कल के अंदर एक सर्कल, वो कंसेंट्रिक हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर एक करंट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है वहाँ पे हमेशा फील्ड ऐसी ही बनेगी। एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एनसीईआरटी की लाइन से बता रहा हूँ तो मैं एक एक लाइन। एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही चीज़ है तुम्हें मैंने अभी बताया। जो उसके लॉन्ग कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जो तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, जो ऊपर की तरफ है, जो इस पर ग्रैप्स कर रहे हैं ना, ये देखो नकल्स वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, जो यहाँ से ग्रैप्स कर रही है तुम्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स वाली फील्ड है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द वायर। हम जब जो सर्कुलर लूप है हम उसको थोड़ा सा जब दूर करेंगे ना, वायर्स को जब हम थोड़ा सा दूर करते रहेंगे, जो सर्कुलर लूप की वायर्स हैं हम उसको दूर करते रहेंगे। जो एनसीईआरटी का डायग्राम देखना 13.8 है, जब हम वायर्स को दूर करते रहेंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, और वो इतनी बड़ी हो जाएगी लास्ट में कि तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपीयर होगी। अगर तुम वही जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है उससे देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपीयर करेगी, अगर वो इतने बड़े सर्कल्स होंगे कि उनकी आर्क्स बनकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपीयर करेगी। और जो मैंने तुम्हें अभी लास्ट में बताया, जो स्ट्रेट लाइंस एट द सेंटर ऑफ द लूप, वही सेम चीज़ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपीयर करेगी। वही है हमें जो मैंने तुम्हें बताया। अगर तुम्हें समझ नहीं आता फटाफट रेक्टेंगल बनाओ, सबसे ईजी चीज़ है। अगर
बोर्ड में आता है या फिर प्री बोर्ड में आता है, रेक्टेंगल बनाओ फटाफट, क्योंकि सर्कल बनाने में ना बार बार देखते रहोगे उसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर तुम रेक्टेंगल्स बनाते हो तुम देख लोगे यहाँ पे सीधा जा रहा है करंट, यहाँ पे सीधा जा रहा है करंट, यहाँ पे सीधा जा रहा है करंट। तो तुम देखोगे अगर क्लॉकवाइज है तो ऑफकोर्स वो साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमेशा से वो नॉर्थ पोल ही होगा। ये चीज़ से तुम्हारा सर्कल लूप वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मन करे तो। धन्यवाद, पीस। बहुत क्रीप था ये।